आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत का शीतलहर का कहर, कई राज्यों में होगी बारिश। कांग्रेस में शामिल होने वाले थे प्रशांत किशोर, प्रियंका गांधी ने बताया आखिर कहां बिगड़ी बात। 24 घंटे में 3,35,000 नए केस मिले, 482 मौतें। यूपी विधानसभा चुनाव 2022, भाजपा की नई सूची में दल बदलू पर मेहरबानी, 14 के कटे टिकट। फेक न्यूज फैलाने वाले 35 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट ब्लॉक पाक से हो रहे थे ऑपरेट। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने रूस को चेताया, कहा यूक्रेन से पीछे न हटने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। मोदी सरकार की अर्थनीति से हर दूसरा आदमी संतुष्ट, जनता ने दिए इतने नंबर। सोना सस्ता होने से खरीदारों की लगी लॉटरी। प्रियंका चोपड़ा बनी मां, सरोगेसी से हुआ बच्चे का जन्म। और टीम इंडिया का सीरीज जीतने का सपना टूटा, दूसरे वनडे में हुई शर्मनाक हार। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बीच शुक्रवार को मौसम विभाग ने कहा है कि आज उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल मौसम विभाग ने कहा कि आज यानी 22 जनवरी से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में बारिश, ओले और भयंकर ठंड पड़ने जा रही है। ठंड का आलम यह है कि पिछले एक हफ्ते से दिल्ली वाले लगातार ठिठुर रहे हैं। वहीं यूपी में भी ठंड और कोहरे ने कोहराम मचा रखा है, तो बिहार वाले शीतलहर से कांप रहे हैं। राजस्थान में भी ठंड भयंकर पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बात को स्वीकार किया है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पिछले साल कांग्रेस में शामिल होने वाले थे। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इसके कारण भी बताए। प्रियंका ने कहा, मुझे लगता है कि ऐसा कई कारणों से नहीं हो पाया, कुछ उनकी ओर से, कुछ हमारी ओर से। मैं उनके विवरण में नहीं जाना चाहती। मोटे तौर पर कुछ मुद्दों पर सहमत होने में असमर्थता थी, इस कारण चर्चा आगे नहीं बढ़ सकी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इन संभावनाओं को लेकर जोरदार तरीके से इनकार किया है कि कांग्रेस में किसी बाहरी व्यक्ति को लाने की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी बात होती तो इतनी चर्चाएं नहीं होती। देश में शुक्रवार को 3,35,394 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2,41,000 लोग ठीक हुए, जबकि 482 लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले दिनों के मुकाबले नए संक्रमितों की संख्या में 3.41% की कमी आई है। इससे एक दिन पहले गुरुवार को 3,47,000 लोग संक्रमित मिले थे और 703 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल देश में 21,05,000 एक्टिव केस है। तीसरी लहर में कुल एक्टिव केस का आंकड़ा पहली बार 21 लाख के पार पहुंचा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को जारी 85 उम्मीदवारों की नई सूची में भाजपा ने दूसरे दलों से आए नेताओं पर मेहरबानी की है। पहले 20 विधायकों के टिकट काटने के बाद इसमें 14 और विधायकों के टिकट काटे गए हैं। इनमें 4 पाला बदलने वाले और 1 दुष्कर्म में सजा याफ्ता कुलदीप सैगर भी शामिल है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण को कन्नौज सुरक्षित सीट से उम्मीदवारी मिली है। सपा से आए मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव को सिरसागंज, नितिन अग्रवाल को हरदोई, सलोना कुशवाहा को तिलहर, कांग्रेस से आई अदिति सिंह को रायबरेली, राकेश सिंह को हरचंद्रपुर और बसपा से आए रामवीर उपाध्याय को सदाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं विनय शक्ति की जगह उनकी बेटी रिया शक्ति को विधुना से प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले 110 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान की नापाक साजिश को एक बार फिर बेनकाब किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 35 यूट्यूब चैनलों और 2 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन चैनलों और वेबसाइट को पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा था। मंत्रालय के मुताबिक इन चैनलों और वेबसाइटों के माध्यम से भारत विरोधी दुष्प्रचार फैलाया जा रहा था। इसमें 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट और 1 फेसबुक अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया गया है। ये भी पता लगा है कि मंत्रालय द्वारा ब्लॉक किए गए इन यूट्यूब चैनलों पर सब्सक्राइबर 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा थे। इनके वीडियो को 130 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया है।
एक दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री बिल्कन की रूस को सख्त चेतावनी के बाद ब्रिटेन ने भी शुक्रवार को रूस को आगाह किया है, यदि वह यूक्रेन से पीछे नहीं हटता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ब्रिटेन ने यह भी कहा है कि वह लोकतंत्र के लिए बढ़ते खतरे से निपटने के लिए भारत जैसे सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ब्रिटेन की विदेश सचिव लीज ट्रस्ट ने यहाँ लॉरी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक में अपने संबोधन के जरिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपील की है, रूस यूक्रेन के साथ लगती सीमा से किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से बचे। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बीच भारत में हर दूसरे व्यक्ति को मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां पसंद आ रही है। हालांकि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या पिछले एक साल में कम हो गई है। अभी भारत की 52% जनता मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से खुश है। एक निजी चैनल के सर्वे में इस बात की जानकारी सामने आई है। देश का मिजाज सर्वे के अनुसार साल भर पहले 60% से ज्यादा लोगों को मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां पसंद थी। अब ऐसे लोगों का हिस्सा कम होकर 52% आ गया है। ताजा सर्वे में 19% लोग आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के परफॉर्मेंस को औसत मानते हैं, जबकि 26% लोग इस सरकार की नीतियों से खुश नहीं हैं। अगर आप सोना या फिर सोने के गहने खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। पिछले कई दिनों से सोने की कीमतों में जारी बढ़ोतरी पर इस कारोबारी हफ्ते के 5वें दिन ब्रेक लग गया। शुक्रवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को सोना 93 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से महंगा होकर 48,608 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी दिन गुरुवार को सोना 48,705 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 865 रुपए प्रति किलो की तेजी के साथ 64,941 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। इससे पहले गुरुवार को चांदी 64,476 रुपए प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी। बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा मां बन गई है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी है। बच्चे का जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ है। प्रियंका चोपड़ा ने साल 2018 में अमेरिकी गायक निक जोनस से शादी रचाई थी। प्रियंका चोपड़ा साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीत चुकी है। प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा, हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि सरोगेसी के जरिए हम एक बच्चे का स्वागत कर रहे हैं। हम सम्मान के साथ कहना चाहते हैं कि इस विशेष समय में हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। हम अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। धन्यवाद। इससे पहले भारतीय टीम ने 50 ओवरों में 6 विकेट पर 257 रन बनाए। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 85 और केएल राहुल ने 55 रनों का योगदान दिया। साउथ अफ्रीका के लिए तबरेज शमसी ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए। साउथ अफ्रीका की जीत के हीरो क्विंटन डिकॉक और जानेमन मलान रहे, जिन्होंने पहले विकेट के लिए 135 रनों की साझेदारी की। जानेमन मलान ने 51 और डिकॉक ने 78 रनों का योगदान दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे के मुकाबले में भारत को 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी है। 288 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए अफ्रीकी टीम ने 11 बॉल शेष रहते निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले ली है।